तो एक फ्लोर का और निर्माण किया जहाँ पे 40-50 बेड्स रखे, ताकि जब सर्जरी होती है 1 या 2 दफ़ा महीने में, तो उनके गार्डियन लोग ऊपर जाके सो सकें। अब इतने ढेर सारे आदमी यहाँ आते थे तो वो खाएं कहाँ? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। आज तो जगह जगह होटल बने हुए हैं। तो फिर हमने ऊपर एक और फ्लोर बनाया और वहाँ पे कमर्शियल किचन बनाए। तो ऐसे शहर एक फ्लोर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ऐसे ही अस्पताल बड़ा हुआ। तो आप ये देखिए 25 बरस में हमने लगभग 1.5 लाख पेशेंट्स को देखा। 1.5 लाख जो एक्चुअल सर्जरी लिम्स ट्रांसप्लांट हुए वो 41,000 लिम्स ट्रांसप्लांट हुए। और इसके बारे में भी कुछ कहना मांगता हूँ कि हम जयपुर फुट लगाते हैं। तो मैं जब भी आता हूँ तो मेरे दिमाग में एक सनक सी रहती है कि क्वालिटी अच्छी की जाए। मैं क्वालिटी ओरिएंटेड पर्सन, मेरे को हर चीज़ अच्छी चाहिए। खाना भी अच्छा होना चाहिए, लिम्स भी अच्छे होने चाहिए, और हम जयपुर फुट लगाते हैं। तो किसी ने कहा कि ऑटोबाग एक कंपनी है जर्मन की, वो जर्मन टेक्नोलॉजी से लिम्स बनाती है। तो दिल्ली में करोल बाग में मैं उनका ऑफिस देखने गया, मेरे को बहुत अच्छी फैसिलिटी लगी। तो वो तो 50-60 हज़ार उस ज़माने में लेते थे पैसे लिम बनाने। एक सरदार जी का बच्चा था, वो बार बार बाहर से आते थे, आउट ऑफ कंट्री से। बच्चा बड़ा होता था, फिर दोबारा बनाते थे, लिम बदल जाते हैं। तो मैंने बॉम्बे में बात करके उनसे MOU साइन किया कि आप हमारे इस अस्पताल को मॉडर्न बनाएं। तो उन्होंने टीम भेजी और बोला कि आपकी वर्कशॉप ठीक नहीं है, इसको मिला दो, हम अपने स्टाइल से वर्कशॉप बनाएंगे। क्योंकि उनका फ्लो ऑफ इवेंट्स डिफरेंट होता है कि यहाँ ये मेजरमेंट होती है, यहाँ पे इसको काटा जाता है, यहाँ बनाया जाता है, यहाँ बेक किया जाता है। तो उनकी मशीनें थी, तो बोलते हैं कि जर्मन से मशीनें आई। तो जैसे हर साल डेवलपमेंट होती है, MOU साइन हुआ, अगले बरस में आया तो यहाँ पे जर्मन की मशीनें हुई। तो जो कृत्रिम अंग हम बनाते हैं वो मशीनें जर्मनी की हैं, हिंदुस्तान की नहीं। वो जो टेक्नोलॉजी है वो भी जर्मनी की है। तो उन्होंने हमारे टेक्नीशियंस को ट्रेन किया इधर आके, जर्मन टेक्नोलॉजी, और हमने लिम्स बनाने शुरू किए। और आज हम बनाते हैं मॉड्यूलर लिम, जैसे आप देख रहे हो। ये मॉड्यूलर लिम जो है उसके अंदर एक घुटना होता है, 360 डिग्री का टर्न भी हो जाता है। क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगा कि आप लिम बना दें, एक लात सीधी रहे, मोड़ ना सके, तो पेशेंट को दिक्कत होती है। क्योंकि हर वक्त तो आदमी लात सीधी नहीं रखता, जैसे हम नहीं रखते, कभी ऊपर करते हैं, कभी नीचे करते हैं। तो मॉड्यूलर लिम बनाने शुरू हुए और उसकी कॉस्ट बहुत आती है, अब पता नहीं कितनी आती है, लेकिन काफ़ी डबल हो जाती है। तो हमने निर्णय लिया एज ए ट्रस्ट कि हम आर्टिफिशियल लिम्स जो देंगे जर्मन टेक्नोलॉजी के मॉड्यूलर देंगे, एक्सेप्ट उन केसेस में जो लोग खेती बाड़ी में काम करते हैं, ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ ये लिम्स चलते नहीं, टूट जाते हैं बहुत जल्दी, तो उस जगह हम दूसरे लिम्स प्रदान करते हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजी भी बाहर की है और हम किसी से एक पैसा नहीं लेते, क्योंकि ये हमारा माटो है कि निःशुल्क हम बिहार के वासियों की सेवा करते हैं। तो 25 बरस से लगभग 41,000 हमने कृत्रिम अंग, उसमें हाथ भी हैं, हम हाथ भी देते हैं, वो प्रदान की। अभी कई दफ़ा आप वीडियो देखेंगे कि आर्टिफिशियल हैंड से वो पानी का ग्लास उठा लेता है, साइन कर लेता है, एक फंक्शनल हो जाता है। 100% तो नहीं कह सकते, अगर 40% भी हो। आप इमेजिन करो एक आदमी का हाथ नहीं है, हम लोग तो ऐसे इंस्टेंटली उठा लेते हैं, वो बेचारे क्या करें। तो उनको वो भी फैसिलिटी दी। और उसके बाद हेयरिंग एड्स भी है यहाँ पे। अब न्यूरोथेरेपी भी बहुत चलती है। कभी आप वीकडेज में आए, जब हमारा अस्पताल खुला होता है, OPD लगती है, सैकड़ों लोग आते हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पे। कहाँ पर क्या क्या सुविधाएं अस्पताल की दी जाती है? यहाँ आने के लिए जो भी पेशेंट है उनको कहाँ से कैसे आना होगा सर, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। गरीबों के लिए क्या व्यवस्था है, क्या नहीं? निःशुल्क है ये भारत विकास संजय आनंद विकलांग अस्पताल, पटना गया रोड बस स्टैंड जो नया बना है उसके ठीक सामने ये अस्पताल है। यहाँ
हमारे जितने भी कटे हुए पैर और हाथ उनको कृत्रिम उपकरण दिया जाता है। उनका नाप यहीं होता है और यहीं बना के निःशुल्क दिया जाता है। साथ साथ हमारे जो बच्चे जिनके पैर पैदा हुए जैसे छोटे 2 महीने के, 4 महीने के, 10 साल के, 15 साल के, किसी भी टाइप का डिफॉर्मिटी है या टेढ़े हैं, पैर छोटा है, जैसे 15 साल 18 साल की लड़की है, पैर छोटा है, तो उसका लेजर रोग के द्वारा करेक्टिव सर्जरी करते हैं जो कि पैर बराबर हो जाते हैं। वैसे छोटे छोटे भी बच्चे जिनका पैदाइश में पैर टेढ़ा है, चाहे जिस तरह की विकृति है, उन सभी बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन होता है। साथ साथ जो कान से कम सुनते हैं उनका भी उपकरण हम लोग देते हैं। श्रवण यंत्र है, उसका जांच होता है, उसके डॉक्टर बैठते हैं, वो हर शनिवार को देते हैं। ये जो अस्पताल है आज रजत जयंती के 25 साल हो गए चलाते हुए, और पटना गया रोड में घुसेंगे तो जो नया बस स्टैंड है उसी के ठीक सामने भारत विकास संजय आनंद विकलांग अस्पताल है। यहाँ सारी सुविधाएं निःशुल्क है। यहाँ गरीब हो चाहे अमीर हो, विकलांग है उसका बिना पैसे में इलाज होगा या कृत्रिम उपकरण दिया जाएगा। साथ साथ जो बच्चे ऐसे हैं जो मंदबुद्धि हैं, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, ऐसे जो जितने भी प्रकार की बीमारी हैं, बच्चे जो बच्चा गर्दन नहीं हिला पाया, तो वैसे बच्चे को हम लोग नेरोथेरेपी के द्वारा ठीक करते हैं। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और नेरोपैथी के साथ साथ फिजियोथेरेपी भी साथ साथ उनका होते रहते हैं। उनके अभिभावक को रहने और खाने पीने की सुविधा भी है। साथ साथ जो बच्चे बोलते नहीं हैं वैसा हमारे डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर अजीत वर्मा, जो पूर्व में PMCH के प्रिंसिपल रहे हुए, वो बृहस्पतिवार और रविवार को बैठते हैं। वो उनकी भी OPD चलती है। वो सारे फ्री सेवा देते हैं और सारे का इलाज होता है। साथ साथ जो बच्चे जिनका लार बहुत चूता है, आंख भाग रहा हो, डाउन सिंड्रोम है, ऐसे भी बच्चों का इलाज यहाँ निःशुल्क चल रहा है। साथ साथ जो बच्चे कान से कम सुनते हैं उनका भी इलाज हो रहा है। जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, गिर रहे हैं, उनका भी इलाज हो रहा है। पोलियो अब हमारे देश में ख़त्म हो गए, लेकिन पुराने पोलियो के केसेस में क्लचेज ये सब लगते हैं, वो उसकी भी सुविधा है। साथ साथ हमारे एक डॉक्टर SS झा बैठते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया से जो चुन के कहीं ऑपरेशन सर्जरी सक्सेस नहीं होता, वैसे बच्चों का वो इलाज करते हैं और दिखाते हैं कि ये बच्चा खड़ा नहीं हुआ तो खड़ा हो जाएगा। और जितनी भी सुविधाएं हैं सारी निःशुल्क है। साथ साथ हमारे ऊपर में जो बेड है, जो कि पलंग के ऊपर भी पलंग लगे हुए हैं, वहाँ पर हमारे एक साथ 70 लोग रह सकते हैं। मैं पूरे बिहार वासियों से कहता हूँ कि 21वीं सदी का बिहार में आप लोगों के द्वारा विकलांगता मुक्त हो। हमारे यहाँ आसाम, बंगाल, झारखंड, UP और नेपाल इस जगह से मरीज आते हैं। अभी परसों ही जो मरीज आए थे वो दार्जिलिंग से 6 लोग करके आते हैं। उन लोगों का निःशुल्क इलाज होता है। जो बच्चे लेटे हुए हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, जो खड़े नहीं हुए, उनको उतना दिन रख के खड़ा जब तक नहीं होगा, जितने सुविधा हो सके वो हमारे यहाँ हमारे पूरे ट्रस्टियों के द्वारा चलता है। साथ साथ हम कुछ भी नहीं लाना है, सिर्फ बच्चे अगर है, उनका अगर आधार नहीं है, उनके अभिभावक को आधार लाना है। अगर विकलांगता सर्टिफिकेट है तो आप जमा कर दें, नहीं तो फादर मदर का आधार देंगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा और जितने डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। वहाँ सारी सुविधाएं निःशुल्क मिलती रहेंगी। विवेक माथुर, मैनेजिंग ट्रस्टी, भारत विकास संजय आनंद विकलांग अस्पताल। सर यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर बता देना। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा पंपलेट भी है और मैं पंपलेट अभी आपको शेयर कर दूंगा। 700-491-0577 700-491-0577। एक बार लोकेशन बता दीजिएगा फिर से। और ये पटना गया रोड में ISBT नया बस स्टैंड है, उसके ठीक 1 नंबर और 2 नंबर गेट के ठीक सामने में है और 5 मंजिल बिल्डिंग है, उसी में सारे सुविधाएं हैं। थैंक यू। बैरिया बस स्टैंड के साथ पूरा वार्ड ऊपर से लेके नीचे तक आपका डायरेक्शन हुआ, इसको देख के आपको कैसा अनुभूति कर रहे हैं? सबसे पहले मैं एक बिहार के हैसियत से, बिहार निवासी के हैसियत से सुनील आनंद जी
और अनुपमा आनंद जी के सहित इस ट्रस्ट में जितने लोग जुड़े हुए हैं, हमारे बड़े भाई विमल जैन साहब हैं, बगल में सीनियर पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट समाज सेवी गुप्ता साहब हैं, हमारे बगल में विवेक जी हैं, हमारे बगल में संजय जी हैं, समाज सेवी, चाहे कोरोना का समय हो, चाहे बिहार में कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को जो सेवा मानव धर्म के साथ करते हैं, हमारे बड़े भाई बगल में विजय अग्रवाल जी हैं, हमारी बगल में बहन जी हैं। आज इस अस्पताल में जब हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे, तो इन्होंने जो मुख्यमंत्री जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास, आपको मालूम होना चाहिए कि बगल में उन्होंने, आनंद साहब ने सही कहा कि 25 साल पहले यहाँ मनुष्य से भी नज़र, क्या जानवर से भी भेंट नहीं होता था। इन्होंने और उनके टीम के सभी लोगों ने बड़ी मेहनत करके इतना बड़ा अस्पताल बनाने का काम किया। मीडिया वाले भाइयों को मैं भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि मैंने जब फर्स्ट ग्राउंड से 5 फ्लोर तक गया तो न जाने आज बिहार और देश की जनता सबसे ज़्यादा त्रस्त लोग है अस्पताल और विद्यालय से। लेकिन यहाँ के जब मैंने मरीजों से पूछा तो यहाँ मरीज को इतना सुविधा बिना पैसा लिए हुए, बिना कोई दलाल, बिना कोई ब्रोकर, बिना कोई पैरवी, मरीज के साथ साथ पेशेंट को भी रहने का सुविधा, खाना फ्री, रहना फ्री, इलाज फ्री। और हर लोग, आप भी जानते हैं, आज जिसका हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, तो ये कोई काम का नहीं हो, उसको लोग भी दूसरे दृष्टि से देखता है। और मैंने जब देखा तो मेरा भी रोआ खड़ा हो गया कि सही में ये जगह हम लोग के आने से नहीं होगा, सबसे बड़ा माध्यम आप लोग हैं। और यहाँ सही में लोगों को ये लोग खोज रहा है कि मेरे यहाँ आइए, हम फ्री में सेवा करेंगे, फ्री में इलाज करेंगे, फ्री में रखेंगे, फ्री में सारा पैर हाथ का जो भी आपका है हम आपको सुविधा के साथ फ्री में देंगे कि आपका बेटा हो, परिवार के कोई सदस्य हो, बिहार का जनता हो, नेपाल का हो, गुवाहाटी का हो, कहीं का, हम यहाँ आते हैं लोग किस अवस्था में बेचारा। और मैंने देखा जो कि लोग चला के भेज रहा है, बगल में नीचे देखिए इलाहाबाद के लोग टेम्पू चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, साइकिल चला रहा है, खुश होके जा रहा है। तो हम लोग, हमारे जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, तो रियल में ये जगह पे आने के बाद लगता है कि डॉक्टर भगवान होते हैं। और आज हमको लगा, तो हम भी अपने क्षेत्र में और क्षेत्र के साथ पूरे बिहार में हम लोग बार बार कहेंगे भगवान से और सुनील आनंद जी से आग्रह करेंगे कि आप बराबर आइए। जो साल में आप एक बार आते हैं, आप कम से कम साल में 2 बार आइए। और आगे आप देखिएगा कि हम, आपका जो सपना है, आपके साथ साथ बहुत बड़ी बात है कि आपके संस्था में जो लोग जुड़े हुए हैं, ये एक बिहार के अद्भुत लोग हैं। जिस भी संस्था में, ये सब सामाजिक, इन लोग के पास समय भी नहीं है 2 मिनट का, सब लोग अच्छे समाज सेवी उद्योगपति लोग हैं, लेकिन मानवता के आधार पे जो ये लोग अपना आपके साथ सेवा दे रहे हैं। आज के बाद देखिएगा, आपने जो बोला कि 41,000 मैंने, तो हमको लगता है कि नेक्स्ट बार आप आइएगा तो 1 साल में 5,000 आप पेशेंट को ठीक करके जाइएगा। और आपका जो सपना है, ये सपना बिहार में साकार होगा। और हमारे बिहार में और बिहार के बाहर के लोग भी कोई दिव्यांग नहीं रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।